बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। हाँ, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन मौजूद है। आप मतलूबा क्वेश्चन के टाइम लाइन पे क्लिक करके क्वेश्चन जो है वो समझ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बताएं इनमें से कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंपैटिबल हैं, यानी कौन सी ऐसी जो मैट्रिक्स हैं जिनको हम ऐड या माइनस करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से ए मैट्रिक्स गिवन है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और एम। आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है, आपने बताना है कि हम कौन कौन सी मैट्रिसेस को जो है ऐड या माइनस करवा सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन टू मैट्रिसेस आर कन्वर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, बताएं हमारे पास कब दो मैट्रिसेस जो हैं वो कन्वर्टेबल होती हैं फॉर एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए। बोथ हैव सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा देन हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सेपरेट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेम मैं एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7। हाँ जी, क्या हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड या माइनस करवा सकते हैं? हाँ जी, हम इन दो मैट्रिक्स को तब ऐड या सबट्रैक्ट करवा सकेंगे जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। बोथ हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, the order of A is equal to number of rows by number of column। इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो 2 बाय कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 ही कॉलम। ये वर्टिकल लाइन हमारे पास जो है वो कॉलम बनाती है, ये एक वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास दूसरा कॉलम है। 2 बाय 2 हमारे पास जो है वो ऑर्डर है। सेम अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें पहले हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे। रोज हमारे पास कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से हमारे पास 2 रोज हैं, 2 बाय। अब नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन, ये भी कॉलम, ये भी वर्टिकल लाइन, ये भी हमारे पास कॉलम, तो हमारे पास 2 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2 बाय 2 बनेगा। जब हमारे पास दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा देन हम उन दो मैट्रिसेस को ऐड करवा सकते हैं। हाँ जी, यस, हम ए और बी को जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास सी है या ई, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 है, और एक और मैट्रिक्स हमारे पास है सी। इसमें जो मैं एलिमेंट्स लेने लगा हूँ 1 2 3 4। हाँ जी, क्या हम इन दो मैट्रिक्स ई और सी को ऐड करवा सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमारे पास सेम होगा तो हम उन दो मैट्रिक्स को, इन दो मैट्रिक्स यानी ई और सी को ऐड करवा सकेंगे। अदरवाइज हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड या माइनस नहीं करवा सकेंगे। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक है, ये दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ऑर्डर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है बाय नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो 2 बाय 1 हमारे पास जो है वो ऑर्डर है। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स सी की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हमारे पास रोज हैं, तो 2 बाय। अब नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, कॉलम भी हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है, 2 बाय 2 हमारे पास ऑर्डर है। अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ हमारे पास जो सी है वो 2 बाय 1 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है, तो इस वजह से हम ई एंड सी को ऐड नहीं करवा सकते। ई एंड सी does not comfortable or not comfortable for, does not comfortable for addition and subtraction। ई और सी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। उसकी रीजन क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स ई और सी का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए
बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और एम। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, ऑर्डर देखेंगे। जिन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सेपरेट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हम ऑर्डर मैट्रिक्स ए का। अब इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कॉलम की बात करें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 2 हैं। तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास जो है वो क्या कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ए जो बनेगा वो हमारे पास 2/2 बनेगा, 2/2। सेम हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बी की बात करें, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कॉलम हमारे पास कितने हैं? 1 है। तो 2/1 हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा। अगर हम मैट्रिक्स सी की बात करें, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? हमारे पास एक ही रो है। कॉलम की बात करें, वर्टिकल लाइन हमारे पास कितनी है? 2 है। तो 1/2 हमारे पास जो है वो ऑर्डर बनेगा, 1/2। सी के बाद हमारे पास डी मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? हमारे पास 2 रोज हैं। कॉलम की बात करें तो हमारे पास 2 है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा डी का? 2/2, 2/2। ई मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, इसमें हमारे पास एक ही रो है और हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर बनेगा 1/1 बनेगा। एफ मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास एक रो है और हमारे पास कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो 1/2 ऑर्डर बन जाएगा, 1/2। जी मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास एक 2 रोज है हमारे पास, एक रो, दूसरी रो। अगर हम कॉलम की बात करें तो हमारे पास एक ही वर्टिकल लाइन है, तो कॉलम हमारे पास 1 है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा? 2/1। 2 रोज हैं और 1 हमारे पास क्या है? कॉलम है, 2/1। एच की बात करें तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो इसमें एक ही रो है और एक ही हमारे पास जो है वो कॉलम है। तो 1/1 हमारे पास जो है उसका ऑर्डर बन जाएगा। एम मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देखें, इसमें हमारे पास जो है वो कितने रोज हैं? 2 हमारे पास रोज हैं और एक हमारे पास कॉलम है। तो 2/1, 2/1। सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड कर लिया, जहाँ पे हमने सारी मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम होगा, हम कह सकेंगे कि हम कह सकते हैं कि वो जो दो मैट्रिक्स हैं कन्वर्टेबल होंगी एडिशन के लिए भी और सेपरेशन के लिए भी। ठीक है, अब देखें यहाँ से 2/2 और कहाँ पे है? ये भी 2/2। इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स ए और डी को ऐड करवा सकते हैं। क्यों ऐड करवा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। ए एंड डी, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, ए एंड डी आर कन्वर्टेबल फॉर एडिशन एंड समेशन बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम। क्योंकि उनका ऑर्डर हमारे पास जो है वो सेम है, 2/2 है, इस वजह से हम ए और डी को जो है वो ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखें और कौन सी मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास सेम है। ए हमारे पास होगी, इस तरह हमारे पास जो है वो डी भी होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास जो ऑर्डर है 2/1 और कहाँ पे 2/1? 2/1, ठीक है, और 2/1 सी मैट्रिक्स, जी मैट्रिक्स और हमारे पास जो एम मैट्रिक्स है। सी का भी हमारे पास जो है वो सी नहीं बल्कि हमारे पास जो है वो बी, हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो कौन सी मैट्रिक्स का बनेगा? बी का। ठीक है, सॉरी, बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर 2/1 और इससे हमारे पास जो है वो जी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 2/1, एम मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास 2/1। तो हमारे पास बी, जी और एम को हम ऐड करवा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। हाँ जी, मैट्रिसेस बी, जी एंड एम आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम। क्योंकि इनका ऑर्डर जो हमारे पास जो है वो सेम था, इस वजह से हम बी, जी और एम को जो है वो ऐड या सेपरेट करवा सकते हैं। और मैट्रिक्स में हम देख लेते हैं कि इनका जो ऑर्डर है हमारे पास जो है वो सेम है। अब 1/2 है ऑर्डर और कहाँ पे 1/2? 1/2 ऑर्डर है, ये हमारे पास 1/2, इसका भी ऑर्डर हमारे पास 1/2। हाँ जी, दो मैट्रिक्स हैं, एक हमारे पास है सी और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो एफ है। इन दो का ऑर्डर हमारे पास सेम है, इस वजह से हम सी और एफ को ऐड करवा सकते हैं। हाँ जी, मैट्रिसेस सी एंड एफ आर कंवर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर सेम। इनका ऑर्डर हमारे पास सेम है, इस वजह से हम इन दो को ऐड हम करवा सकते हैं। इसी तरह एक और कौन सी मैट्रिक्स रह गई हमारे पास? ई हमारे पास 1/1 मैट्रिक्स है। ई मैट्रिसेस का हमारे पास जो ऑर्डर बनता है वो 1/1 है। और कौन सी मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास ऑर्डर जो है वो 1/1 बनता है?
हाँ जी, हमारे पास एच मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर हमारे पास जो है वो क्या है 1/1, ठीक है, 1/1 और 1/1। ई और एच जो है वो हमारे पास क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Matrices E and H are convertible for addition and subtraction because their orders are same. अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम होगा तो हम उन दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इफ आपको मैट्रिक्स एक्स गिवन है, मैट्रिक्स वाई और मैट्रिक्स हमारे पास जी गिवन है, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो आपको नीचे कुछ वैल्यूज हैं, उनको आपने फाइंड करना है। एक्स प्लस वाई, मैट्रिक्स एक्स और वाई को आपने ऐड करवाना है, और y प्लस 7z, 4x माइनस जी। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के और भी पार्ट्स हमारे पास हैं जिनको हमने जो है वो एड्स या माइनस करवाना है। अब यहाँ पे हमारे पास है इसका बाकी पार्ट, 4 पार्ट भी हमारे पास है, 5 भी हमारे पास है, 6 पार्ट भी हमारे पास है, जिसमें हमने z और z को माइनस करवाना है। तो चलें देखते हैं हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ x इज इक्वल टू 1 -1 -2 2, और इससे हमारे पास y गिवन है 1 2 3 4, जी भी आपके पास गिवन है, देन फाइंड द फॉलोइंग x प्लस y। मैट्रिक्स x और y को आपने प्लस करवाना है। पहले x हमने लिखा, उसके बाद y लिखा प्लस लगा के। x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 -2 2। तो यहाँ पे 1 -1 -2 2, आगे साइन कौन सा था, प्लस का, प्लस लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, x है, y है सॉरी, तो y के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दरमियान में साइन कौन सा आ गया, प्लस का, तो मीन्स हमने इन दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करवाना है। अब हम प्लस क्या करवाएंगे, हमने कोरस्पॉन्डिंग इंटीज को जो है वो प्लस करवाना है, ठीक है। हम 3.2 में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कोरस्पॉन्डिंग इंटीज हमारे पास कौन सी होती हैं। कोरस्पॉन्डिंग इंटीज हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग इंटीज 1 और 1 ये कोरस्पॉन्डिंग इंटीज है, ये -2 और 2 कोरस्पॉन्डिंग इंटीज है, -2 के साथ ये 3 ये कोरस्पॉन्डिंग इंटीज है, 2 जो है वो 4 के साथ जो है वो प्लस होगा। अब 1 प्लस 1, -2 के साथ प्लस होगा, 2 के साथ -2 प्लस -1 प्लस 2। अब -2 के साथ प्लस होगा, प्लस 3 के साथ -2 प्लस 3। अब 2 जो है किसके साथ प्लस होगा, 2 प्लस 4। अब इनको प्लस करवा लें, 1 प्लस 1 आपके पास जो है वो 2 हो जाएगा। अब -1 प्लस 2 अपोजिट साइन है, माइनस करवा लेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा। -2 प्लस 3 अपोजिट साइन है, माइनस करेंगे, 3 -2 तो आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की, इस वजह से प्लस का 1। अब यहाँ से 1 -2 और -1 प्लस 2 आपके पास 1 आ गया, 2 प्लस 4 तो आपके पास 6 आ जाएगा। ये हमने दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करवा लिया। कैसे हमने ऐड किया, दोबारा देख लेते हैं। हमने कोरस्पॉन्डिंग इंटीज को ऐड किया, 1 को 1 के साथ प्लस किया तो आ गया, -1 प्लस 2 -2 प्लस 3 2 प्लस 4। तो ये हमने एक्स और वाई को प्लस करवा लिया। ये पार्ट नंबर 2 हमारे पास है y प्लस 7z, y प्लस 7z। पहले हमने जो है यहाँ पे y को भी रिप्लेस करवानी है। y के लिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 प्लस, आगे हमने ये 7 राइट किया, और जी के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 0 0 -2। मैं आपको जो है ये y और जी की वैल्यू जो है वो भी देखिए। y के लिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और हमारे पास आगे प्लस 7 7 लिखेंगे, प्लस 7 7 लिखेंगे, साथ में हमने जी की वैल्यू का रिप्लेस होनी है, 3 0 0 -2 3 0 0 -2, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 इसको हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे 7 जो है पहले इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 7 यहाँ पे एज ए स्केलर काम कर रहा है, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, 7 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 0, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 और माइनस का 14, ठीक है। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गई है, ठीक है। तो अब हम इनके कोरस्पॉन्डिंग इंटीज जो है वो ऐड करवा लेंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग इंटीज हमारे पास क्या है, 1 कोरस्पॉन्डिंग है 21 के, 2 कोरस्पॉन्डिंग है 0 के, ठीक है। 1 प्लस 21 आ जाएगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और ये 2 जो है वो 0 कोरस्पॉन्डिंग है, 3 जो है वो 0 की कोरस्पॉन्डिंग है, 4 जो है वो -14 की कोरस्पॉन्डिंग है। 1 प्लस 21, ठीक है। इससे हमारे पास 2 जो है वो प्लस होगा 0 के साथ, 2 प्लस 0 3 जो है वो प्लस होगा 0 के साथ, 4 जो है वो प्लस होगा -14 के साथ, 4 प्लस इंटू -14,
1 प्लस 21 20, 1 प्लस 21 तो आपके पास 22 हो जाएगा, और 2 प्लस 0 तो 2 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस इंटू माइनस 14, कोई तो साइन माइनस करवा लेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें, 1 प्लस 21 तो आपके पास 22, और 2 में प्लस 0 किया तो 2 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, 4 प्लस इंटू माइनस 14 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 4, आपको साइन है माइनस करवा लेंगे तो 10 बचेगा, और माइनस से बड़ी बड़ी हमारे पास जो है वो माइनस की है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 4x माइनस z। पहले यहाँ पे हम 4 राइट करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, 1 माइनस 2 2, आगे साइन कौन सा माइनस का है। उसके बाद हमने z की वैल्यू जो हमने पहले पीछे यूज़ किया, z की वैल्यू हमारे पास क्या है 300 माइनस 2, तो यहाँ पे भी हमने वो यूज़ किया 300 माइनस 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले जो है वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, फिर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, 4 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ार 4 माइनस का 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस 8, 4 2 ज़ार 8, और 8 आ गया, आगे माइनस, और ये सारे मैट्रिक्स हमने दोबारा ऐड कर दिया। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गई हैं, दरमियान में साइन हमारे पास जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे हमने कोरस्पॉन्डिंग इंटीज को जो है वो माइनस करवाना। 4, अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास 3 है, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आ गया, अब माइनस 4 माइनस 0, माइनस 4 माइनस 0, माइनस 8 माइनस 0, ये कोरस्पॉन्डिंग इंटीज है। अब 8 जो है वो किससे कोरस्पॉन्डिंग है माइनस 2 के, 8 माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और साथ में 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 प्लस का है माइनस का 3 अपोजिट साइन है, 4 में से 3 माइनस किया 1, माइनस 4 माइनस 0 तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस 6 में माइनस 0 किया तो माइनस का 8 आ जाएगा, 8 प्लस 2 आपके पास सेम वैल्यूज हैं, प्लस करेंगे 8 प्लस 2 आपके पास है वो 10 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 3z। पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू राइट कर ली, x हमारे पास है 1 माइनस 1 माइनस 2 2, y की वैल्यू हमारे पास पीछे गिवन है 1 2 3 4, जी में गिवन है 3 0 0 माइनस 2, तो पहले हमने x की वैल्यू राइट करनी है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, पहले x हमने राइट किया 1 माइनस 2 2 आ जाएगा, आगे प्लस y प्लस 2y प्लस 2 आ गया, y के लिए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 3z, पहले हम 3 ऐड करेंगे, उसके बाद हम जी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जी क्या है 3 0 0 माइनस 2, 3 0 0 माइनस 2, पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम तीनों मैट्रिक्स को प्लस करवा देंगे। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इस मैट्रिक्स को हम वैसे ऐड कर देंगे, प्लस अब 2 जो है वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, से हमारे पास 3 जो है वो भी इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। इस मैट्रिक्स को हमने वैसे सेट कर देंगे कि 1 माइनस 1 माइनस 2 2, अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 2 ज़र 4 4 2 3 ज़र 6 2 4 ज़र 8। हाँ जी, यहाँ पे हमने जो है इसको मल्टीप्लाई करवा के देखें राइट कर दिया 2 4 6 8, यहाँ से भी हमने जो है मल्टीप्लिकेशन की स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाली वैल्यू कि अब आपने तीनों मैट्रिक्स को हमें प्लस करवाना है, तो हम प्लस क्या करवाएंगे, हमने कोरस्पॉन्डिंग इंटीज को जो है वो आपस में प्लस करवाना है। अब कोरस्पॉन्डिंग इंटीज हमारे पास कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग इंटीज में हमारे पास जो है 1, ये 2 के कोरस्पॉन्डिंग है, और ये 2 किसके कोरस्पॉन्डिंग है 9 के। अब माइनस 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग है 4 के, और 4 किसके कोरस्पॉन्डिंग है 0 की कोरस्पॉन्डिंग है। अब नीचे भी माइनस 2 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, नेक्स्ट ये किसकी कोरस्पॉन्डिंग है 0 के। अब 2 जाओ किसके कोरस्पॉन्ड 8 की कोरस्पॉन्डिंग है, 8 जो किसके कोरस्पॉन्डिंग है माइनस 6 के। देखें जरा 1 प्लस 2 प्लस 9, 1 प्लस 2 प्लस 9, आगे माइनस 1 प्लस 4 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 6 प्लस 0, 2 प्लस 8 प्लस इंटू माइनस 6, 2 प्लस 8 प्लस इंटू माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करवा लें, सेम साइन है प्लस करवा लेंगे, 2 प्लस 1 3 प्लस 9 12, माइनस 1 प्लस 4 अपोजिट साइन है माइनस करवा लेंगे, 3 बचेगा, प्लस 0 किया तो 3 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस अपोजिट साइन है माइनस करवाएंगे, 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा, 2 प्लस 8 10,
10 प्लस क्या है, प्लस माइनस माइनस 6, 10 माइनस 6 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और प्लस की बड़ी वैल्यू हमारे पास जो प्लस की है और ये 4 आ गया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x माइनस 4y प्लस c। पहले हम x की वैल्यू ऐड कर लेंगे। x हमारी क्या गिवन था, 1 माइनस 1 माइनस 2 2। y हमें क्या गिवन है, 1 2 3 4। z क्या गिवन है, 3 0 0 माइनस 2। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x माइनस 4y प्लस z। पहले हमने x की वैल्यू को राइट कर देना, 1 माइनस 1 माइनस 2 2, ठीक है, माइनस 4। आगे हमने y की वैल्यू को राइट करना है, 1 2 3 4। ये आगे y की वैल्यू, आगे प्लस z हमारे पास क्या है, 3 0 0 माइनस 2 हमने राइट कर लिया। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जस्ट हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर, या तो आप माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, आप 4 मल्टीप्लाई बाद में 4 से भी करा सकते हैं। ये पहले मैट्रिक्स हमारे पास वैसे आ गई, अब माइनस वैसे आ गई, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 वन अंदर 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, ठीक है। आगे प्लस इस मैट्रिक्स को हमने वैसे उतार दिया। अब हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, दरमियान में प्लस या माइनस आना, तो आपने करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स को प्लस या माइनस करवाना है। 1 हमारे पास वैसे आ गया, माइनस 4। अब इसी करस्पॉन्डिंग और क्या है, 1 4, ये करस्पॉन्डिंग और क्या है, 3 है। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में। अब माइनस 1 जो है वो 8 की करस्पॉन्डिंग है, 8 जो है वो 0 की करस्पॉन्डिंग है। 1 माइनस 4 प्लस 3। अब माइनस 1 माइनस 8 प्लस 0, ठीक है। से माइनस 2 जो है वो 12 की करस्पॉन्डिंग है, 12 जो है वो 0 की करस्पॉन्डिंग है। माइनस 2 माइनस 12 प्लस 0, सेम हमारे पास। और करस्पॉन्डिंग में 2 जो है वो किसको करस्पॉन्डिंग है, 16 के, 2 माइनस 16, 2 माइनस 16। आगे से प्लस क्या है, प्लस इंटू माइनस 2 आ जाएगा। अब सिम्प्लीफाई करना, 1 माइनस 4 प्लस 1। अब 1 प्लस का, ये 3 प्लस का, प्लस का 4 और ये माइनस का वजह कट हो गया, आ जाएगा 0 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 8, अब पोजिशन है माइनस वाला की 8 माइनस 1 तो 7 आएगा, प्लस करेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास और प्लस की। माइनस 2 माइनस 12 सेम से ना प्लस करवा लेंगे, 2 और 12 हमारे पास हो जाएगा 14, माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 2। ये प्लस का 2 है, ये माइनस 2 ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 16 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 है और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जी माइनस सी। जी के हमारे पास क्या गिवन है, हमने पीछे राइट की हुई है, 3 3 0 0 माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 0 0 माइनस 2, माइनस आगे हमने फिर जी के लिए रिप्लेस की, 3 0 0 माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस का साइन आया तो हमें करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स को माइनस करवाना है, 3 माइनस 3, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2, माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2, प्लस का 3 माइनस का 3 ये कट हो गया, आ जाएगा 0, ठीक है। और ये हमारे पास 0 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा, 0 0 वैसे आ गया, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 तो क्या कट हो गया, आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। ये भी हमारे पास जो है वो 0 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस गिवन है P Q R S, आपने इनका एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। पहले मैं आपको दो नंबर्स का एडिटिव इनवर्स बता देता हूँ। अगर हमारे पास +2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, प्लस इंटू माइनस 2, यानी ये कट होकर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। जब भी आपने किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लेना हो तो आप उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास -5 है, इसका आपने एडिटिव इनवर्स लेना तो आप लिखेंगे, देखिए +5 तो आंसर में क्या आ जाएगा, 0। मीन्स आपने साइन जो है वो चेंज करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है कि मैट्रिसेस में आपने मैट्रिसेस के एलिमेंट्स का आपने साइन चेंज कर देना है। अब पी आपके पास मैट्रिक्स है 5 -7, एडिटिव इनवर्स ऑफ पी, हम इसको माइनस पी से डिनोट कर देंगे, इसे माइनस पी से डिनोट करेंगे और हमने पी के हर एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है, यानी हम माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का 5 है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 है तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। इससे हमारे पास क्यों मैट्रिक्स को दोबारा देख लें। एडिटिव इनवर्स जब भी आपने किसी भी चीज़ का फाइंड करना हो तो आपने उसका साइन चेंज करना होता है।
अगर मैट्रिसेस का आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, पी में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो उसको हम माइनस पी से नोट कर देंगे और आपने इसके हर एलिमेंट्स को माइनस साइन से चेंज करना है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करना है समझ लें, या आप उन वैल्यूज का साइन चेंज कर दिया। प्लस का 5 होता है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 7 होता है आपके पास जो है वो प्लस का साइन हो जाएगा, हम प्लस का साइन नहीं लगाते। अब क्यूब मैट्रिक्स में गिवन है 9 - 3, आपने इसका जो है वो रिटर्न इनवर्स फाइंड करना है, तो लिखेंगे रिटर्न इनवर्स ऑफ क्यू। आप ये क्यू मैट्रिक्स का रिटर्न इनवर्स फाइंड करना है, इसको हम किसी में करेंगे माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू माइनस 9 - 3। अब आप माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे, ये प्लस का 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 तो आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमने क्यू का रिटर्न इनवर्स फाइंड किया है। आर मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 - 1 - 2 3, तो रिटर्न इनवर्स ऑफ आर हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम माइनस आर से डिनोट करेंगे और साइन जो है वो चेंज कर लेंगे, -2 - 1 - 2 3। हाँ जी, माइनस साइन चेंज करें, प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का साइन नहीं लगाते, प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स एस गिवन है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ एस माइनस टाइम एस, यानी हम साइन चेंज कर देंगे एस का। जब भी हमने मैट्रिक्स पर माइनस लगा दिया और माइनस हम अंदर अप्लाई कर देंगे, मीन्स हर एलिमेंट जो साइन है वैल्यूज का उसका हम साइन चेंज कर देंगे। प्लस का 1 है माइनस हो जाएगा, 0 प्लस का है वो अब प्लस माइनस दोनों भी कुछ भी नहीं होता, 0 माइनस लगाएं या 0 लगाएं एक ही बात है, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, प्लस का मान तो हमारे पास माइनस का मान हो जाएगा। ये हमने एस का रिटर्न इनवर्स फाइंड किया। रिटर्न इनवर्स में हमने बेसिकली जो है उस मैट्रिक्स का साइन चेंज करना होता है, उसकी हर एलिमेंट का हमने साइन चेंज करना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमारे पास पे नंबर 2 है उसका जो रिटर्न इनवर्स होगा उसके साइन चेंज करेंगे, प्लस का था तो माइनस का 2 आ गया, अगर माइनस का 5 है तो उसका जो साइन चेंज करेंगे वो प्लस का 5। तो ये दोनों नंबर आपस में एक दूसरे का रिटर्न इनवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, इफ ए बी सी देन वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, अब उनको वेरीफाई करना है। जैसे हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस सी हमने प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, पहले दो को ब्रैकेट में रखा, इधर मैंने लास्ट वाले दो को ब्रैकेट में रखा। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है और इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। अब ये भी वैसे देखा जाए तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही कहलाएगी, क्योंकि जो पहले दो एलिमेंट्स जब हमने ब्रैकेट में रखा, राइट में दो एलिमेंट्स को जब वो ब्रैकेट में रखा। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 × a प्लस बी, इससे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी 3a से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 3 जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट साइड को हमने राइट को जो है वो प्रूव करना है। गिवन दैट मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 3 - 3 2, बी भी हमारे गिवन है 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हम पहले एक एलिमेंट्स को राइट करेंगे, एक एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 2 3 - 3 2, 2 3 - 3 2। इससे हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या हमारे पास 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब हमने इन दोनों के लिए प्लस है ना, तो अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करवा देना है। हाँ जी, देखें जरा इनके एडिशन, corresponding एलिमेंट्स को हमने ऐड किया, 2 + 3 आ गया, 3 + 4 आ गया, -2 + 3 आ गया, 2 + 6 आ गया। अब सिंप्लीफाई करें, 2 + 3 5, 3 + 4 7, -3 + 5 अपोजिशन है, माइनस किया, 5 - 3 - 2 आएगा, प्लस किया क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस किया है, 2 + 6 8। अब राइट साइड में हमारे पास क्या है, b + a, ठीक है। पहले हमने b के एलिमेंट्स को लिखा प्लस फिर हमने a के एलिमेंट्स को लिखा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, corresponding एलिमेंट्स को ऐड करवाना। corresponding एलिमेंट्स हमारे पास 3 + 2 4 जो है वो किसके corresponding है, 3 के, 3 + 2 4 + 3। अब 5 प्लस इंटू -3 6 प्लस 2। अब 3 + 2 5 आ गया, 4 + 3 7 आ गया, 5 प्लस का प्लस माइनस -3 5 - 3, तो क्या बचता है आपके पास 2 बचता है, तो 2 आ जाएगा, प्लस 6 + 2 8। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था 5 7 2 8, राइट में क्या आ गया 5 7 2 8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड मींस प्रूव।
सेम पार्ट नंबर हमारे पास जो है वो 3 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी, ये पार्ट नंबर 3 है। ए प्लस बी प्लस सी, पार्ट नंबर 2 है, सॉरी। गिवन दैट ए इज इक्वल हमारे पास 2 3 माइनस 3 2, बी में हमारे पास क्या है 3 4 5 6, सी भी हमें गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पहले ब्रैकेट लगाई हुई है, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, फिर प्लस सी। पहले हम ब्रैकेट में ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस सी, वैसे आ गया। यहाँ दूसरा आप यहाँ पे सी की वैल्यू जो हमारे पास है 1 माइनस 2 0 5, ये भी आप यहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हैं। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे हम कुछ करेंगे तो इसको प्लस करवा देंगे, 2 प्लस 3 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 6। आगे सी को हमने वैसे, अब उसके अंदर जो मैट्रिक्स है मैंने उसको वैसे राइट कर दिया। अब 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, माइनस 3 प्लस 5 2 आ जाएगा, 2 प्लस 6 8 आ जाएगा, ये हमारे पास वैसे आ गया। अब यहाँ पे फिर हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही है, तो हमने corresponding एलिमेंट्स को ऐड करवाना है। corresponding एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 प्लस होगा 1 के साथ, 7 प्लस होगा माइनस 2 के साथ, 2 प्लस होगा 0 के साथ, 8 प्लस होगा 5 के साथ, 8 प्लस 4, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस माइनस 2, 7 माइनस 2 हो जाएगा, 7 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 5 आ गया, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 5 आपका 13 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब राइट से हमारे पास क्या है, ए प्लस टेन टू बी प्लस सी, पहले हम बी और सी को प्लस करवाएंगे, जो आंसर आएगा वो हमने ए के साथ प्लस करा देना, तो हमारे पास राइट साइड आंसर यही 6 5 2 3 आ जाएगा। हाँ जी, पार्ट नंबर हमारे पास है वो ये 2 चल रहा है। ए हमने वैसे ऐड कर दिया, पहले हमने ब्रैकेट की वैल्यू 3 4 5 6 प्लस सी हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 0 5, ये हमने राइट कर दिया। अब इक्वल टू का साइन, अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू भी हमने राइट कर ली, यहाँ पे 2 3 माइनस 3 2। अब यहाँ पे आप corresponding इंग्लिश को प्लस करवा रहे हैं, 3 प्लस होगा 1 के साथ, 3 प्लस 1 4 प्लस होगा माइनस 2 के साथ, 4 प्लस इंटू माइनस 2, 5 प्लस होगा 0 के साथ, 6 प्लस होगा 5 के साथ। सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 माइनस 3 2, ये वैसे आ गया, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 तो आपको क्या आ जाएगा 2 और प्लस रहेगा, वो आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 6 प्लस 5 आपके पास 11। अब अगेन आपके पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स आ गए, दरमियान में प्लस का साइन है, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, आपने corresponding इंक्रीज को प्लस करवाना है। 2 प्लस corresponding हमारे पास क्या 4 है, 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 7 2 प्लस 11। अब 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 कोई तो साइन है, माइनस में आएंगे, 5 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 11 आपका 13। अब ये हमारे पास जो राइट साइड है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया। दोबारा मैं आपकी लेक्चर दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी, लेफ्ट साइड हमारे पास थी पार्ट नंबर, ये हमारे पास लेफ्ट थी 6 5 6 5 2 13, दोबारा देखें 6 5 2 13। अब राइट साइड में हमारे पास क्या आया 6 5 2 13, तो हमने लिखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। पहले हमने यहाँ पे लेफ्ट से ले लेनी है, ए बी सी को मैंने यहाँ पे दोबारा राइट कर दिए हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या 2a प्लस बी प्लस सी, बाहर ब्रैकेट में हमने लिखा 2a प्लस बी, 2 हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 माइनस 3 2, 2 3 माइनस 3 2 आगे, प्लस बी की हमारे पास क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6 आगे, प्लस सी के हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 0 5, 1 माइनस 2 0 5। अब यहाँ पे हम पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 2 जो है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6 आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया, आगे प्लस ये वैसे रट कर लिया हमें 3 4 5 6, 1 माइनस 2 0 5, ये वैसे आ गया। पहले हम इनके corresponding एलिमेंट्स को ऐड करवा देते हैं। corresponding इंटीजर में हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, ये corresponding है। 6 प्लस 4 ये corresponding है, माइनस 6 प्लस 5 ये corresponding है, 4 प्लस 6 ये corresponding है। वैसे आ गई मैट्रिक्स 4 प्लस का 3 7, 6 प्लस 4 10,
6 प्लस 4 10 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 -1, 4 प्लस 6 10 प्लस, इसमें डिस्काउंट अगेन ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग इंटीज अगेन ऐड कर देंगे। 7 प्लस होगा 1 के साथ, 10 प्लस एंड देन -2, 10 प्लस -2, -1 प्लस 0, 10 प्लस 5, सिंप्लीफाई कर लें, 7 प्लस 1 8, 10 -2 8, -1 प्लस 0 -1, 10 प्लस 5 सेम थिंग प्लस ये तो 15 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड का आंसर है। राइट साइड हमारे पास है 2a प्लस इंटू बी प्लस सी। पहले हमने 2a के लिए रिप्लेस कर दिया, प्लस b के लिए रिप्लेस की, सी की वैल्यू पहले हम बी और सी को प्लस वाले करस्पॉन्डिंग इंटीज को 3 किससे करस्पॉन्डिंग है 1 के, 3 प्लस 1 4, 4 किसी करस्पॉन्डिंग है प्लस इंटू -2 के, 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग है 0 के, 6 करस्पॉन्डिंग है 5 के। ये मैंने वैसे राइट कर लिया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस -2 4 -2, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आएगा। 5 प्लस 6 आपके पास 5 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 6 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो इसको प्लस करें, करस्पॉन्डिंग 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। बाद में 6 प्लस 2 8, -6 प्लस 5, -6 प्लस 5 4 प्लस 11, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, -6 प्लस 5 -1, 4 प्लस 11, 4 प्लस 11 15। अब लेफ्ट साइड का आंसर मेरे पास क्या था 8, यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास 8 8 -1 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये देखिए लेफ्ट साइड का आंसर हमारे पास क्या था 8 8 -1 और 15। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। इक्वेशन 2 का आंसर भी हमारे पास जो है वो सेम आया है। तो हमने लिखा है यहाँ पे 8 8 -1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड 2a plus b plus c 2a plus b plus c hence proved। अब पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का 3 into a plus b plus 3a plus 3b, सेम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 पहले हमने ए राइट किया, मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 -3 2 बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। तो 3 into a plus b 3, पहले हमने ए और बी को प्लस करवाना है, फिर बाद में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। इस ब्रैकेट की वजह से पहले हम दोनों को प्लस करवा लेंगे, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 प्लस 3 5 करस्पॉन्डिंगली प्लस करवा देंगे। 3 प्लस 4 -3 प्लस 5, 2 प्लस 6 और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। हाँ जी 3 5 7, अच्छा हमारे पास -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 तो बस क्या बचेगा 2, 2 प्लस 6 8, 2 और 8 हो जाएगा 2 और 8। देखें 2 प्लस 3 5, 3 3 प्लस 4 7, -3 प्लस 5 तो क्या जाएगा 2, 2 प्लस 6 8, 2 और 8। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 3 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15, 3 7 से होगा, 3 7 21, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 6, 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, 3 8 24। अब राइट साइड हमारे पास क्या है 3a प्लस 3b। पहले हमने 3 को जो है ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह फिर हमने 3 को जो है वो बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने हम दोनों के आंसर को जो है वो प्लस करवाना है। अब 3a हमारे पास 2 3 -3 2 प्लस 3 बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6। अब हम पहले 3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 -3 से मल्टीप्लाई कर 3 3 -9, 3 मल्टीप्लाई कर 2 के साथ 3 2 6 आगे प्लस। अब यहाँ से भी 3 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 से 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से और 3 6 से, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। अब यहाँ पे हम corresponding एलिमेंट्स को प्लस करवा देंगे। corresponding एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं 3 6 प्लस 9, 9 प्लस 12 और -9 प्लस 15, 6 प्लस 18, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 12 21, -9 प्लस 15 तो 6, 6 प्लस 18 24। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्या था 15 21 6 24 ठीक है 15 21 6 24 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 into a plus b इज इक्वल टू 3a plus 3b। अब हमने किया था क्या था पहले हमने क्या किया था ए और बी मैट्रिक्स को प्लस किया था क्योंकि ब्रैकेट में थे दोनों फिर जो आंसर था उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब राइट साइड में हमने क्या किया पहले हमने ए को 3 से मल्टीप्लाई किया बी को भी 3 से मल्टीप्लाई किया फिर जो उनके आंसर को हमने प्लस करवा दिया हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर जो है वो राइट के इक्वल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 5 है if matrix A be given है matrix B be given है then show that B is additive inverse of A and A is additive inverse of B। हमने शो करवाना है B जो है वो एक additive inverse है और A जो है वो B का additive inverse है। अगर हमारे पास दो नंबर एक दूसरे का additive inverse हैं तो इसका मतलब ये होगा +2 इंटू -2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के यानी 0 आ जाएगा ठीक है। इसी तरह -5 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा 5 होगा और आंसर किसके इक्वल आएगा 0 के ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स जो है दो ऐड करवानी है और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा नल मैट्रिक्स आएगा यानी 0 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। अब हमने शो किया सॉल्व सोल्यूशन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी एडिंग ए एंड बी हमने ए और बी मैट्रिक्स को जो है वो ऐड करवाना है यानी शो करवाना है कि और बी एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ए प्लस बी ये मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। अब हम जो है कोरस्पॉन्डिंग इंटीज को आपस में ऐड कराएंगे। कोरस्पॉन्डिंग इंटीज में हमारे पास क्या है 5 प्लस इंटू -5 6 प्लस इंटू -6 7 प्लस इंटू -7 -2 प्लस इंटू 2 +5 -5 0 +6 -6 0 7 प्लस का प्लस -7 तो ये भी 0 ये भी क्या जाएगा 0। ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया 0 यानी हमारे पास जो है वो नल मैट्रिक्स आ गई एडिंग बी एंड ए। अब हम बी को पहले राइट करेंगे और ए को बाद में मैट्रिक्स ए बी प्लस मैट्रिक्स ए यहाँ -5 +5 कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स को प्लस करवा रहे हैं -6 +6 -7 +7 2 प्लस -2 हमारे पास क्या आ गया 0 0 आ गया। दीज रिजल्ट्स जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं ये क्या शो करते हैं मैट्रिसेस ए एंड बी आर रिलेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब भी हम दो नंबर्स को आपस में प्लस करवाएं आंसर हमारे पास 0 आए यानी हमारे पास नल आ जाए ठीक है नल मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है ठीक है। तो अगर दो नंबर्स को हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आए तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। अब मैट्रिक्स को भी हमने सेम प्लस किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए मैट्रिक्स बी गिवन है बी गिवन है देन आपने वेरीफाई करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरा पार्ट हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिफरेंस बी ट्रांसपोज ठीक है। लेफ्ट साइड को आपने राइट के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए भी हमें गिवन है मैट्रिक्स बी भी हमें गिवन है तो पहले यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट यूज कर लिया ये बी मैट्रिक्स है ये हमने ए मैट्रिक्स की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज यानी ए और बी मैट्रिक्स को हम पहले प्लस करवा देंगे उसके बाद फिर हमने उन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा उसके बाद मैट्रिक्स बी। अब आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस करवा देंगे 6 + 8 -2 प्लस इंटू -1 0 + 3 3 + 0 देन 6 + 8 सेम साइन है प्लस 14 आ गया -2 प्लस -1 सेम साइन है प्लस किया -3 आ गया 0 + 3 तो 3 आ जाएगा 3 + 0 तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसी तरह ये हमने ए और बी को भी प्लस किया है हमने उसका ट्रांसपोज भी लेना है टेकिंग ट्रांसपोज हम लेंगे। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम या रो को कॉलम कॉलम को रो। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल ये हमने दोबारा किया राइट के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 14 -3 सेकंड रो को सेकंड कॉलम 8 और 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेम हमने जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है यानी हम पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे ये ट्रांसपोज
फिर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर हमने उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करवाना है। अब इसका हम ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 6 माइनस 2। अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम 0 और ये 3 आ जाएगा, प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कोरस्पॉन्डिंग इन एलिमेंट्स को प्लस करवा देंगे। 6 प्लस होगा 8 के साथ, 0 प्लस होगा 3 के साथ, -2 प्लस होगा -1 के साथ, 3 प्लस होगा 0 के साथ। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करवाया। 6 प्लस 8 14, 0 प्लस 3 3, -2 -1 -3 आ जाएगा। 3 प्लस 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास इक्वेशन, इसमें आप 2 का नाम दिया। इक्वेशन 1 और 2 को आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट साइड के इक्वल है। ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी है। अब ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। गिवन दैट मैट्रिक्स ए बी हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी भी हमें गिवन है। तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, पहले आप ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दो मैट्रिसेस हैं, अब हमारे पास दो मैट्रिसेस का वैसे डिफरेंस कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। अब इसमें फर्स्ट 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर 2/2, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर 2/2। हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इनकी सेपरेशन जो है वो पॉसिबल है। 6 माइनस 8 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने माइनस करवाना है। -2 माइनस इंटू -1, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3। ठीक है, 0 माइनस हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। अब सेम हमारे पास 3 माइनस 0, 3 माइनस 0। अब 6 माइनस 8 हमारे पास क्या बचेगा, -2 आ जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस 1, -2 प्लस 1 का आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो है वो माइनस का 3 आ गया था। 3 माइनस 0 हमारे पास 3 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यस, कॉलम को रो बना देंगे। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -2 -1, -8 3 है, -8 3, ये हमने सेकंड कॉलम बना दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सेम अब आपने नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, बी का भी ट्रांसपोज लेंगे। जो आंसर आएगा हमने उनका आपस में डिफरेंस लेना है, तो हमारे पास राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। हाँ, ये पार्ट नंबर हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हम ए की वैल्यू पर ट्रांसपोज लगा दिया, माइनस बी की मैट्रिक्स, और उसके बाद ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज जब हम लेंगे फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 6 -2 आ जाएगा, 0 और 3 आ जाएगा। सेम ये डिफरेंस वैसे आ गया। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, 8 -1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 3 0। अब आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करवाना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। 6 -8, 0 -3, -2 -1, 3 -0। ठीक है, तो 6 -8 -2 आ गया, 0 -3 -3 आ गया, -1 और 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब पहले इक्वेशन हम 1 को देख लेते हैं। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 में हमारे पास था, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो माइनस का 3 आता है, -3, और ये हमारे पास जो है वो -3 आ गया। देख लें दोबारा, -2 -3 -1 3, -2 -3 -1 3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हिंस प्रूव। ये हमने